पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। दरवाजे पर बंधनवार सजाए गए थे। आज सुदीप्ता और शशांक का नए घर में गृह प्रवेश था। रिश्तेदार और पड़ोसी महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और उन्हीं के बीच सुदीप्ता हाथ में कलश लिए घर में प्रवेश कर रही थी कि इतने में शशांक ने उसे रोक लिया। शशांक के अचानक से रोकने पर हर कोई हैरान रह गया। वहीं सुदीप्ता ने पूछा, क्या हुआ? आपने मुझे गृह प्रवेश करने से क्यों रोक लिया? सुदीप्ता, यह हमारे सपनों का घर है और इसमें इस घर की गृह लक्ष्मी यूं सोनी सोनी प्रवेश नहीं करेगी। मैं कुछ नहीं समझी, आप कहना क्या चाहती हो? सुदीप्ता के इन सवालिया नजरों को देखकर शशांक अपनी कार में से एक बैग लेकर आया। उसे सुदीप्ता को देकर बोला, पहले देखो इसे। सुदीप्ता ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और कुछ ही पल में उसकी आंखों में से आंसू आ गए। अरे ये तो मेरे ही गहने हैं, ये कैसे? आज तुम इन्हीं गहनों को पहनकर अंदर प्रवेश करोगी। सुदीप्ता ने वही दरवाजे पर वो सारे गहने पहने। उन गहनों को पहनने पर उसके चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर शशांक के दिल को बहुत तसल्ली मिली थी। गहने पहनने के बाद सुदीप्ता और शशांक ने अपने नए घर में प्रवेश किया। यह सब शशांक के घर वाले भी देख रहे थे, जिसे देखकर उनके कलेजे में अनेकों सांप लौट रहे थे। घर की भव्यता को देखकर भी उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, सारा प्रोग्राम अच्छे से हो गया तो शाम को पूरा परिवार साथ बैठा। घर आए रिश्तेदार शशांक की बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक रिश्तेदार ने शशांक की माँ से कहा, बधाई हो भाभी जी, आपके बेटे ने तो बड़ा ही आलीशान मकान बनवाया है। तभी दूसरे रिश्तेदार भी बोल पड़े, और देखा नहीं, आज तो बहू को सोने के गहने भी गिफ्ट किए। मतलब बेटा बहुत अच्छे से कमा रहा है इनका। उन लोगों की बात सुनकर शशांक की माँ बोली, हाँ भाई, बेटा तो खूब कमा रहा है, पर क्या फायदा? सब कुछ अपनी बीवी के लिए तो कर रहा है, अपनी माँ को तो एक सोने की लौंग भी लाकर नहीं दी। हाँ, और नहीं तो क्या, देखो ना, न्योता भी हमें 2 दिन पहले ही दिया है, मेहमानों की तरह, जैसे हम उसके घर के नहीं। सच में बहू के आने के बाद बेटे बदल जाते हैं। अब की बार शशांक के पापा ने कहा। यह सब बातें हॉल में आते हुए शशांक ने सुन ली और वो सीधा अपने माता पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने आपकी बहू को सोने के गहने गिफ्ट किए, वो आपको दिखे? जरा आंखें खोल कर गौर से देखते तो ये भी दिखता कि ये वही गहने हैं जो आपकी बहू ने मुझ पर विश्वास करके दिए थे, जो उसके मायके से आए थे। लेकिन आपने तो साफ मना कर दिया था कि आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी मदद भी नहीं करेंगे। फिर आज के साहस से आप ये सब कह रहे हो? मैं तो आपको बुलाना भी नहीं चाहता था, पर आपकी बहू ने ही मुझे मजबूर किया आपको बुलाने के लिए, और आज आप यहाँ बैठकर उसी बहू के बारे में बातें बना रहे हैं। काश आपने मुझ पर विश्वास किया होता। मैं तो आप ही का बेटा था ना, तब तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। फिर आज यह सब क्यों? शशांक की बातें सुनकर उसके माता पिता की नजरें नीचे हो गई और शशांक अपने कमरे में चला गया। वहीं पास में ये सारी बातें सुदीप्ता भी सुन रही थी। उसे याद हो आया और रात जब वह शशांक का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन शशांक का अभी तक कोई पता नहीं था। सुदीप्ता शशांक के इंतजार में अपने ही कमरे में इधर से उधर घूम रही थी, जबकि घर में बाकी लोग सो चुके थे। पिछले कुछ दिनों से शशांक का यही रवैया था, रात को लेट आता और फिर खाना भी नहीं खाता, पर फिर भी घर में सब लोगों को चैन की नींद आ जाती थी। ऐसे कैसे घर में किसी को नींद आ सकती थी? शशांक आखिर इस घर का बड़ा बेटा भी तो है। थोड़ी देर बाद ठीक 1 बजे डोरबेल बजी। सुदीप्ता ने भागकर दरवाजा खोला तो सामने शशांक था, परेशान सा थका हुआ। शशांक घर में दाखिल हुआ और सीधे अपने कमरे में चला गया। सुदीप्ता भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। आज फिर लेट हो गए आप, खाना लगा दो। हाँ, आज फिर लेट हो गया, पर रहने दो, मुझे भूख नहीं है। कुछ खाया था शाम को? नहीं, पर सच कह रहा हूँ, भूख नहीं है। नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, कहकर शशांक कपड़े बदलने चला गया। वहीं सुदीप्ता रसोई में आकर एक गिलास में दूध भर कर शशांक के लिए ले आई। खाना नहीं खाना तो
कोई बात नहीं, दूध तो पी लो, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सिर भी दर्द कर रहा है, दूध पी लो फिर सो जाना। सुदीप्ता ने जिद की तो शशांक ने दूध पी लिया और बिस्तर पर लेट गया। सुदीप्ता वहीं उसके पास बैठ गई और उसके सिर को सहलाने लगी, जिससे थोड़ी देर बाद ही शशांक को नींद आ गई। पर थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे अपने आप ही शशांक की नींद खुल गई। क्या हुआ, क्या करो सुदीप्ता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ पापा ने भी मदद करने से इनकार कर दिया, कहते हैं पैसे गुड़िया की शादी और मनोज की पढ़ाई के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। पर गुड़िया तो अभी कॉलेज में आई है, उसकी शादी में अभी भी 4-5 साल है और मनोज उसे तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। 2 साल से पढ़ाई छोड़कर इधर से उधर घूम रहा है, पर उन्हें शायद मुझ पर भरोसा नहीं। उन्होंने तो यह भी नहीं सोचा कि जब मेरी अच्छी नौकरी थी तो वो पैसे तो मैंने ही दिए थे ना, कहाँ से पैसों का अर्जेंटमेंट करूं। आप कहो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। माँ बाबूजी पैसे नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मेरे गहने हैं ना, क्यों ना हम उन गहनों को लोन पर चढ़ा दे, पैसों का अर्जेंटमेंट भी हो जाएगा और बाद में जब आपका काम अच्छे चलने लगे तो हम उन गहनों को छुड़वा लेंगे। सुदीप्ता की बात शशांक को सही लगी तो उसने कहा ठीक है, कल ही तुम अपने गहने मुझे दे देना, जो मैं बाजार में उसका मोल पता कर लूंगा। दूसरे दिन सुदीप्ता ने सासू माँ से कहा, माँ जी ये बहुत परेशान है, पैसों का अर्जेंटमेंट हो नहीं पाया है और अभी नया नया जमता हुआ बिजनेस है, अगर अच्छे से जम गया तो हम सब का ही भला होगा। देख बहू, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारे 2 बच्चे और हैं, उनके बारे में भी हमें ही सोचना है। नहीं नहीं माँ जी, मैं पैसों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो कह रही थी कि तो क्या कहना चाहती है बहू, सीधे मुद्दे पर आ। माँ जी मैं यह कह रही थी कि और जो मेरे गहने हैं आप मुझे दे दीजिए, उसे लोन पर चढ़ाकर हम लोग बिजनेस में लगा देंगे, पैसों का अर्जेंटमेंट भी हो जाएगा और फिलहाल इनकी टेंशन भी हटेगी। भविष्य में जब इनका काम अच्छा चलने लगेगा तो फिर हम उन गहनों को छुड़ा लेंगे। कौन से गहने? देख बहू, तुझे अपने गहने लोन पर चढ़ाने का शौक है तो बेशक तेरे मायके से आए हुए गहने चढ़ा, पर ससुराल के गहनों पर नजर भी मत रखना। अभी मुझे एक और बहू ब्याह कर लानी है और तुम्हारा क्या है, कल को अगर शशांक का काम नहीं चला तो इसलिए मुझे तो माफ कर। यह बात माँ इतने जोर जोर से कह रही थी कि अंदर कमरे में शशांक को सुनाई दे रही थी। सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। शशांक ने बाहर आकर अपनी माँ से कहा, पर माँ वो गहने भी तो मैं ही खरीद कर लाया था ना, तो मैं क्या करूं? वो गहने तो ससुराल वालों की तरफ से सुदीप्ता को चढ़ाए गए थे, इसलिए वह गहने ससुराल वालों के ही कहलाएंगे। पर माँ वो गहने मैंने अपनी मेहनत से ही तो बनवाए थे। अच्छा, आज तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ से जबान लड़ा रहा है। आज तो अपनी पत्नी के गहनों के लिए तेरा मेरा करने लगा है। इतना ही तेरा मेरा करने का शौक है तो अपने घर का बंदोबस्त भी कहीं और कर लो, क्योंकि जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर हमारा है। अपने माता पिता की बात सुनकर शशांक हैरान रह गया और उसने उसी वक्त उस घर को छोड़ने का फैसला किया। वहां से निकलकर शशांक और सुदीप्ता दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। सुदीप्ता के मायके वालों के दिए हुए गहने अपने किसी दोस्त को बेचकर शशांक ने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। साथ ही साथ उससे यह वादा भी किया कि वो इन गहनों को बेचे नहीं, क्योंकि भविष्य में वो इन गहनों को खरीदेगा जरूर। धीरे धीरे शशांक और सुदीप्ता की मेहनत रंग लाने लगी और उसका बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। इसी बीच दोनों एक प्यारी सी गुड़िया सुहानी के माता पिता भी बने। 10 साल के कठिन परिश्रम के बाद आज जाकर उन्हें अपना घर नसीब हुआ।